इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमोस्तु महाराज। अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो शवशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छल्लक श्री एक समाज गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। इंजीनियर सी.के. जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8वें दीप श्री नंदीश्वर दीप की किसी भी दिशा में उपलब्ध 4 बावड़ियों में से किसी एक बावड़ी के चारों कोनों में एक एक व्यतिकर पर्वत उपलब्ध है। इस तरह से एक दिशा में चारों बावड़ियों के चारों कोनों में 4-4 व्यतिकर पर्वत होने से नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में 16 व्यतिकर पर्वत हुए, जिनमें 4 बावड़ी के आगे हिस्से के 8 व्यतिकर पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम जिनालय विराजमान है। बाकी के 8 व्यतिकर की स्थिति स्पष्ट समझ में नहीं आती।
लाखों योजनों में फैला है अष्टम दीप। अपन जो नंदीश्वर द्वीप बना रहे थे तो रचना है, वहाँ तो एक एक जिनालय के हजारों हजारों किलोमीटरों में रहता है। तो जो रतिकर हैं वे बावड़ियों के नाप भी दिए, जो एक दिशा की है वही सभी दिशाओं का वैसा ही एक समान मानना चाहिए। मध्य में अंजनगिरी है, आमने सामने जो दधी मुख हैं दधिगिरी और रतिकर, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो दधी यानी सफ़ेद पहाड़ हैं डमरू के आकार के, रतिकर यानी लाल हैं, अंजनगिरी यानी काला है। तो बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी। नहीं मान लो कि अपने पूरा जम्बूद्वीप जैसा भारत देश जैसा, भारत देश मान लो, भारत देश के बराबर एक एक बावड़ी, पूरा भारतवर्ष एक बावड़ी इतनी है। उसके बीच में फिर पहाड़ है। पहाड़ अपन को डमरू से इतना दिखा देते हैं, वो पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा है। सारा का सारा प्रमाण त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार आदि में ग्रंथों में दिया है। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में भी इसका संक्षेप में वर्णन किया है, पूरा विस्तार। एक दिशा का यदि समझ में आ गया हो तो सभी दिशाओं का यथावत लगा लेना चाहिए, क्योंकि किसी के आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं है। अनूप जैन, राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपहरण सिद्ध किसे कहते हैं? अपहरण सिद्ध, अपहरण सिद्ध। अपहरण यानी कोई दूर पूर्व का बैरी किसी को उठा करके ले गया हो और अपहरण करके कहीं उपसर किया हो, अपहरण, और उनको केवल ज्ञान हो गया हो, उसे अपहरण सिद्ध कहते हैं। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद जिला नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आज का आदमी वर्तमान में सुख को छोड़कर भविष्य की चिंता में डूब जाता है, जिससे वह वर्तमान के सुख का आनंद भी नहीं ले पाता। तो मेरा प्रश्न है, हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए नहीं चाहिए, या वर्तमान में सुख का आनंद लेना चाहिए? आप ही बताते हैं, कल कुछ गलत हो गया तो कल की क्या तैयारी है, इसलिए कल की तैयारी भी करना चाहिए। तो हमें कल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कल जब अच्छे की तैयारी कर रहे हो तो बुरे की भी तैयारी रखना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि बुरे की, जब आप कह रहे हो कि हम यह कार्य करने जा रहे हैं, हमने विजय की तैयारी कर ली है, पास होने की तैयारी कर ली है, तो मैंने कहा कि 1% फेल होने की भी तैयारी करो कि यदि फेल हो गए तो क्या करोगे। ये स्थिति है। किसी चीज़ में तुम सफल हो जाओगे पक्का है, लेकिन सफल नहीं हुए, विफल हो गए तो क्या करोगे? फिर क्या सैलफाल ढूंढते फिरोगे? हाँ, तो यानी अपने साथ एक बात को रहना चाहिए कि यदि मैं सफल नहीं हुआ, विफल हुआ, तो भी मेरी तैयारी है, मैं उसमें हताश होने वाला नहीं हूँ, और ना मैं पुनः तैयारी करूँगा। वही वाली बात जो वो तुम लोग गाना गाते हो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है दीवालों पर, गिरती है, गिरकर संभलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। ये है हौसला। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में पूज्य मुनिराजों के लिए कौन कौन सा ज्ञान होता है? पंचम काल में 2 ज्ञान तो स्पष्ट है। अवध ज्ञान का भी उल्लेख आगम में मिलता है, कुचित कदाचित। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोभ कसाय किसे कहते हैं? लोभ कसाय का होता है किसी पर वस्तु को अपने सुख के लिए प्राप्त करने का भाव होना, लोभ कसाय कहलाता। किसी पर वस्तु को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ग्रहण करने का भाव लोभ कसाय होता है। ये मैंने उठा ली घड़ी, ये लोभ कसाय नहीं है।
लोभ कषाय नहीं है। अब मैंने कहा ये घड़ी बहुत अच्छी है, बस ये लोभ कषाय हो गया, क्योंकि हमारी इंद्री का विषय बन गया ना, हमने इंद्री का सुख बना लिया। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी वस्तु को ग्रहण करना ये लोभ कषाय का नौकर्म है, या लोभ कषाय मानना चाहिए स्थूल रूप से। सीमा जैन सहारनपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं कर रहे हैं हम। सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो बीजाक्षर हैं उन मंत्रों की पूजा पहले होती है, तो क्या वह नित्य पूजा में हम कर सकते हैं? सिद्ध चक्र मंडल विधान तो नहीं कर रहे, मगर पूजा के पहले जो मंत्रों की पूजा होती है वह क्या हम प्रतिदिन नित्य पूजा के साथ कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं है। संध्या जैन दिल्ली से पूछती हैं, सौभाग्यवती महिला कौन बच सकती है? मतलब कि उस महिला का पति होना ही या परिवार के माता पिता या सास ससुर होना जरूरी है? सौभाग्यवती शब्द का अर्थ तो पति से संबंध रखता है। ये सामान्य रूप से लोक परंपरा में आया हुआ है। बाकी की जो स्थितियां हैं वो लोक व्यवहार में नहीं मानी जाती। और सीधी बात है, जिस अवस्था में वो अपने आप को भाग्यशाली मान रही है वही सौभाग्यशाली है। वो क्या मान रही है? पति मरने पर वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रही कि सौभाग्यशाली है? अब निर्णय ऐसे प्रश्न तुम हम लोग से पूछकर मुझे फंसा देते हो, तो मैं भी तुम्हारा पत्थर तुम्हारी सिर फेंकता हूँ। तुम्हारा पति मर जाने पर तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानती हो या सौभाग्यशाली? फैसला तुम्हारे हाथ। अब आगे समझ आए। दुर्भाग्यशाली मानती हो तो दुर्भाग्य है, और मर गया अच्छा रहा, निपट गया शांति है, तो फिर काय का है? फिर काय का दुर्भाग्य? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वयं की मान्यता के ऊपर भी आधारित होती हैं। एक बार एक महिला का ऐसा प्रसंग, नहीं कि मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है, एक महिला का पति मर गया, उसने जाकर के इतनी शांति बनाई, इतनी कहे भगवान बहुत अभाग्य मेरे, अब मैं जिंदगी शांति से जी सकूंगी, क्योंकि वो व्यसनी था, शराबी था। तो उसके मरने पर वो बिल्कुल नहीं रोई। सबने कहा कि बोले कि मैं तो रोने वाली हूं नहीं, मैं तो वैसे ही माला फेर रही थी कि कब छूटे। तो वो तो तो भाग्य और सौभाग्य तो अपनी मान्यता के ऊपर भी आधारित हैं, ऐसा मान। श्रेष्ठ जैन मैरोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम प्रतिदिन श्रीफल जिनेंद्र भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो इसका कोई विशेष फल होता है क्या? अच्छा है, फिर से चढ़ाओ। श्रीफल क्यों, गजमोती चढ़ाओ, जितना चढ़ाओ उतना प्रतिदिन का फल है। ललितपुर से डॉक्टर मृदुला जैन पूछती हैं, टड़ैया, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि के पहले अध्याय में आया है कि वेदक सम्यक दृष्टि जीव दूसरे तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर होते हैं। तो महाराज जी, वेदक सम्यक दृष्टि जीव किसे कहते हैं? वेदक सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। दूसरे तीसरे पहले नरक से क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन लेके आते हैं। सतना से किरण जैन गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा क्या होती है? जो हमारे अशुभ कर्म पूर्व में बांधे हुए हैं, जब व्यक्ति व्रताधिक ले लेता है तो प्रति समय उन असंख्यात अशुभ कर्मों की उदीर्णा होकर के वो उदय को प्राप्त होकर क्षय को प्राप्त होते हैं। शुभ रूप परिणत भी हो जाते हैं और अशुभ रूप में भी खिल जाते हैं। निर्मल जैन बूंदी कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई श्रावक यही नियम लेता है कि मैं 10 साल के बाद मोक्ष मार्ग में निकल जाऊंगा, तो उस श्रावक को पुण्यबंध उसी समय से चालू हो जाता है
या गृह त्याग करने के बाद होता है? सामान्य रूप से संकल्प हो जाने से उसका कम से कम दुर्गति का वन तो नहीं होगा, लेकिन निर्जरा तो तभी से चालू होगी जब से वो बनेगा। निशा जैन किशनगढ़ बिहार से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी 2 महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। जो आपकी भक्त थी वो हमेशा धर्म ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत किया करती थी। मात्र 10 दिन की अस्वस्थता के कारण चल बसी। उनको पूर्व में जो दान आदि देना था उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ दिया, मगर एक आश्चर्य हुआ, जबकि 2 बिल्कुल अल्प परिग्रह वो अपने पास रखती थी। उनका देहांत सुबह हुआ और पहले 1 दिन पहले रात में उनके पास जो राशि थी उन्होंने कहा कि गुरुवर के मुखार बिंद से शांति धारा करा देना, पर गुरुवर उस दौरान उनका बिहार ललितपुर तक नहीं हो पाया। आपका बिहार ललितपुर से हो गया तो शांति धारा हम कहाँ करा सकते हैं? कहीं भी करा सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा। अभिपिता थांदला पूछती हैं, गुरुदेव, जैन धर्म का अनेकांत सिद्धांत किसी को गलत नहीं कहता, फिर मिथ्यात्व को अनेकांत से कैसे समझें? पहली बात तो अनेकांत कभी कुछ कहता ही नहीं, कहने वाला तो शादवाद होता है। अनेकांत तो धर्म होता है और कहने वाला जो होता है वो शादवाद होता है। इसलिए मिथ्यात्व तो अपने आप में है ही नहीं, वो अपना नाम ही बता रहा है, मिथ्या है, झूठा है ही नहीं, तो उसको सिद्धि कैसे की जाए? की नहीं जा सकती। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अतिशय क्षेत्र पपौरा जी की इस पावन धरा से मिथ्यात्व भंजक गुरुदेव के मुखारविंद से जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर रहे हैं प्रमोद श्रीमान कमलेश सराफ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवोदय ललितपुर। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सीमा सतीश वैद्य देगौड़ा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, जब आपने देवगढ़ से बिहार किया था, ललितपुर की सीमा में पैर रखा था, उस समय बहुत कोहरा था और आपके पैर रखते ही और जब आपने ऊपर देखा तो कोहरा तुरंत हट गया था। इसी प्रकार महाराज जी अतिशय अभिनंदन क्षेत्र में भी हुआ। इतना बड़ा विशाल मंदिर अरबों की लागत का, और वो तैयार हो गया और आज ऐतिहासिकता की ओर वो अग्रसर है। तो महाराज जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप में वचन सिद्धि है और जो आप मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो धन वर्षा चालू हो जाती है। तो महाराज जी, जब आपने जब ऊपर देखा और कोहरा छट गया और इतना पंच कल्याणक हुए जिसमें कोई विघ्न बाधा नहीं हुई, तो महाराज जी ये कौन सी सिद्धि कहलाती है? पहली बात तो ये है कि जब कोई भी वस्तु के कार्य करते हैं तो मैं तो इस संबंध में सोचता ही नहीं हूं। अपनों को जब रोटी खिलाई जाती तो गिन के नहीं खिलाई जाती, इसलिए मैं भी जब आशीर्वाद देता हूं तो गिन के नहीं देता हूं, चप्पड़ फाड़ के देता हूं। जय हो गुरुदेव, जय हो। अनगिनत अपने आप काम हो जाते हैं। और रही बात मेरी चर्चा की, तो मैं तो वैसे ही चर्चित साधु हूं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारे बारात हो, चाहे हमारी कोई ना कोई चर्चा चलेगी जरूर। कभी अच्छी भी चलती है और दुश्मन लोग कभी खोटी भी चलाते रहते, चलती जरूर है।
और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं ये आप चर्चा में कम से कम बनाए रखें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चर्चा चलती रहती है, कभी अच्छी चलती है, कभी बुरी चलती है, कभी हवाएं चलती रहती हैं। बस चलती रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए, कदम रुकना नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी विशेषता होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रुकना नहीं है, बढ़ते चलो। आएंगी बाधाएं, आते हैं, अच्छे भी लोग आते, बुरे भी लोग आते, मारीच भी दुनिया में हुए हैं, अच्छे लोग भी हुए हैं। तो सब इस संसार है जहां सब कुछ होता रहता है। आज राम की चर्चाएं, श्री राम की चर्चाएं उस समय भी थी, आज भी हैं। अच्छे लोगों ने भी की, बुरे लोगों ने भी की, मंथरा ने भी की, कैकेयी ने भी की और हनुमान जी ने भी की। तो अब ये चर्चाएं तो चलती रहती हैं। जब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई उपकारी कार्य होता है, जब व्यक्ति के द्वारा जीवन में कोई ऐसा उपकार हो जाता है, उसको व्यक्ति कितना भी रोकना चाहे, उसके मुख से जयकार बोले बिना नहीं रहता नहीं, हो ही जाता, अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप सहज में हो जाता है। और सत्य ये है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं लेकिन सब कुछ होता है। इसका गवाह सबसे बड़ा है टीकमगढ़। जय हो गुरुदेव, जय हो। ललितपुर तो मान लीजिए 4 चतुर्मास से चल रहा था, प्री प्लानिंग थी, पहले से योजनाएं थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। पहले से 1912 में ही हो गया था निर्णय कि ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। लेकिन टीकमगढ़ तो बिल्कुल नहीं था, मैंने करने की भी नहीं सोची थी और टीकमगढ़ वालों ने करवाने की भी नहीं सोची थी। लेकिन ऐसा हुआ ना टीकमगढ़ वाले सोच रहे हैं कैसे हो गया, और ना मैं सोच पा रहा हूं ये क्या हो गया। वही स्थिति महरौनी की है। तो ये सब काम किए नहीं जाते। ये यदि अपना पवित्र मन है, अपना निश्चल हृदय है, निस्वार्थ धर्म के प्रति समर्पण है, निस्वार्थ धर्म के प्रति प्रभावना है, तो ये काम किए नहीं जाते, अपने आप होता है। निस्वार्थ होना चाहिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना, सामने वाले का कभी अहित नहीं करना। मेरे गुरु ने जब विहार हुआ था ना, तो पूज्यवर ने एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था मैंने कि ये दुनिया भर की समाज है, अच्छे बुरे सब लोग हैं, इनमें कैसे सफलता मिलेगी। तो उन्होंने एक कहा था, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना, किसी का अहित नहीं विचारना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। हाँ, सफलता तुम्हारे लिए ब्रह्म के मिले, कहीं भी करने वाले नहीं। और अंत में आशीर्वाद दिया, जाओ गजवत विचरण करना, हाथी के समान विचरण करना। हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे। हाथी निकले और कुत्ता नहीं भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ता भौंके और हाथी रुक जाए तो हाथी नकली है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। सहज सरल चाल बनाओ, अपने हृदय को साफ रखो, अपनी नीति स्वच्छ रखो, और अपने मन में अपना संकल्प सत्य पर दृढ़ रहो। कोई दुनिया के बादल आएंगे, दुनिया के कांटे आएंगे, कमठ जैसे शत्रु आएंगे, मंथराएं जैसे आएंगे, लेकिन कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। राम तो राम था, राम है और राम रहेगा। पूज्य श्री संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद बरद हस्तो आप पर है ही। एक ये शिष्य का समर्पण है, अनन्य समर्पण है कि शिष्य के समर्पण से जहां जंगल में भी पहुंच जाते हैं,
आपने देखा कैसा मेहरौनी से अनियत बिहार हुआ गुरुदेव का, वहां भी मंगल हो जाता है, रेला अपने आप चलने लगता है। ये शिष्य का समर्पण है। जो जहां बैठते हैं क्या करें, भक्त एक ही आशा लगाते हैं कि हमारा ये बड़ा काम होगा तो इन्हीं मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों से हो सकता है, ऐसी भावना बातें जिज्ञासा करें। श्रीमती सीमा सतीश वैद्य तैयार रहे। अभिषेक शास्त्री जी आहार जी। बोलिए 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के लिए सकल दिगंबर जैन समाज मेरे परिवार की ओर से तिरवार नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। 1 से 5 गंभीर सागर जी महाराज जी के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि शांतिनाथ विधान में श्री मान्यवर ताराचंद कृत द्वारा लिखा है कि चारण रिद्धिधारी मुनि कहे, तो क्या चारण रिद्धिधारी मुनि पंचम काल में होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं? नहीं होते। पंचम काल में जन्म लेने वाले महाराज को चारण रिद्धि होती ही नहीं है। वो उपमाएं दे देते हैं, भक्ति की वसूत किसी को कह देते हैं, अरे देखो एक दिन में ये इतने किलोमीटर चल गए, लगता है इनको चारण रिद्धि, तो ये भक्ति बस है, यथार्थ नहीं। चारण रिद्धिधारी मुनि कैसे होते हैं मेरा सेवक? चारण रिद्धिधारी मुनि अनेक चारण रिद्धि होती हैं, तो उनमें चारण रिद्धिधारी जमीन पे नहीं चल के आकाश मार्ग पे चलते हैं। नमोस्तु महाराज। बिहार भी करेंगे तो आकाश मार्ग से ही करेंगे। जिज्ञासा करें। अभिषेक जी तैयार रहें। श्रीमती बबीता बड़कुल। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुराज के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु। पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के पवित्र चरणों में कोटिशा इच्छामी। महाराज श्री प्रथमान योग का स्वाध्याय करते समय जब श्री उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें देखा कि 24 तीर्थंकरों के जो समभ शरण में श्रावक श्राविकाओं की संख्या है, उसमें देखा गया कि 24 तीर्थंकर के समभ शरण में श्राविकाएँ श्रावकों से अधिक हैं और श्रावक लोग कम हैं। लेकिन अभी ऐसा देखा जाता है कि श्राविकाएँ कम और श्रावक ज़्यादा। ये किस कर्म की वजह से ऐसा? वो युग था जब व्यक्ति हर प्राणी के लिए अपने समान मानता था और जीवों को जो भी जन्म लेते थे उनको बराबर के अधिकार दिए जाते थे, उनको जीने का अधिकार होता था। उस समय परिवार नियोजन नहीं थे, गर्भपात लोग नहीं कराते थे, तो ऐसी स्थिति के लिए जीने का अधिकार दिया जाता था। ऐसा जन्म भी हुआ कहीं राजकुमारियों के, तो उन्होंने मारा नहीं, कर्ण जैसे व्यक्ति को नदी में बहा दिया जाता था, यानी वो जीत सके। इसलिए उस समय सदा ही नारियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा रही, स्वर्गों में भी, त्रियंचनियों में भी। मनुष्यों में जो आज कम हो रही है उसका मूल कारण है परिवार नियोजन और गर्भपात। जो गर्भपात और परिवार नियोजन की परंपरा आज फैशन का रूप ले जा रही है, उसका परिणाम है कि आज ये इस प्रकार की विषमता देखी जा रही है। नमस्ते। जिज्ञासा करिए बबीता जी। इसके बाद तैयार रहें शुभम जैन पृथ्वीपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि किसी ने एक दिन जिज्ञासा में प्रश्न किया था महाराज श्री कि कोई गुटखा खाते हैं और बोलते हैं मैं सुधा सागर महाराज जी का भक्त हूँ, तो आपने कहा था महाराज श्री कि वो तो कहते हैं लेकिन मैं मानूं जब ना, तो महाराज श्री भक्त को कैसे पता चलेगा कि आप उसको अपना भक्त मानते हैं या नहीं? क्यों मानूंगा अपना भक्त? जो गुटखा आदि खाएगा तो क्यों मानूंगा, और नहीं खाएगा तो मैं मानूं या नहीं मानूं वो भक्त है। मेरे मानने नहीं मानने से मेरे भक्तों की एक विशेषता है, मैं मानूं या नहीं मानूं लेकिन वो मेरे भक्त हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एकलव्य को ये कोई फर्क नहीं पड़ा कि गुरु मुझे शिष्य मानता है कि नहीं। एकलव्य को कोई मतलब गुरु मानता ही नहीं था, गुरु ने माना ही नहीं कि एकलव्य कोई शिष्य है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकलव्य गुरु को शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता था
उसने गुरु का फल पा लिया। नमोस्तु इसी महाराज। प्रकार मेरे भक्त को ये खोजने की जरूरत नहीं कि महाराज जी मुझे मानते या नहीं मानते। यदि वो मानता है तो वो मेरा भक्त है और भक्ति का फल वो पाएगा, चाहे मुझे मालूम हो या ना हो, वो पा जाता है। नमोस्तु ऐसे कितने भक्त हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। भारतवर्ष में अभी इतने लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मेरे सामने कभी नहीं आए, लेकिन वो मुझे जरूर जानते हैं और फिर भी उनके काम हो रहे हैं और मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, और वो कह रहे कि मेरे तो काम हो रहे हैं। और वहाँ वो कह रहे थे महाराज जी आपका एक भक्त मिला था फलाने यहाँ ट्रेन में, वो कहता मेरे महाराज जी के नाम से सब काम होते हैं। तो महाराज जी आप जानते हो? तो मैंने कौन? मैंने कि मैं तो जानते ही नहीं हूँ, कभी गया ही नहीं। वो तो कह रहा था सब महाराज के काम होते हैं। मैंने कि मेरे भक्तों की विशेषता यही है कि मुझे जानने की जरूरत नहीं है। और लो आज सार्वजनिक आशीर्वाद को सारी दुनिया के लिए मैं पेटेंट करता हूँ। जो मेरा भक्त है उसे मैं जानूं या नहीं जानूं, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति है तो उसका आशीर्वाद अपने आप फलेगा एडवांस में। मेरे जानने नहीं जानने से कोई मतलब है ही नहीं, ऐसा माना। नमोस्तु। जिज्ञासा करें शुभमजन, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती संध्या लोहिया टीकमगढ़। आत्मशिल्पी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य छुलक श्री जी के चरणों में क्षामी। गुरुवर, बड़ी दीर्घ प्रतीक्षा हम पृथ्वी पर वालों ने की, बड़ा लंबा सुयोग चला और आपके पावन मुखार बिंद से हम सभी को 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक की तिथि मिली। भगवान आपकी हर क्रिया और हर संकेत में रहस्य होता है, तो भगवान इस तिथि में और इस प्रतीक्षा में क्या रहस्य था भगवान कि हम सभी को ये पावन तिथि जो अक्षय तिथिया पर्व पर मिली? पंच कल्याणक में अक्षय तृतीया पढ़ रही है ऐसा? जी गुरुवर। हाँ तो पढ़ रही है, अक्षय तृतीया तो पढ़ रही है, उसका अच्छा कार्य है। अभी देखो महरौनी के अंदर यशोदा तीर्थ क्षेत्र में महावीर जयंती के दिन जन्म कल्याणक पढ़ गए। तो हमारे यहाँ 3 मंगल होते हैं, एक ज्योतिष मंगल होता है, एक क्षेत्र मंगल होता है और एक काल मंगल होता है। तो ये काल जिस किसी महापुरुष का कोई कार्य हो तो उसको काल मंगल बोलते हैं, अच्छा माना जाता है। जिज्ञासा करिए संध्या जी, इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज से है मेरा प्रश्न कि व्युत्पत्ति अर्थ है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में कैसे घटित किया जाए? व्युत्पत्ति अर्थ सर्वार्थ सिद्धि में व्युत्पत्ति अर्थ है ज्ञान दर्शन और चारित्र में हम कैसे घटित करें? व्युत्पत्ति अर्थ, इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्युत्पत्ति अर्थ महाराज जी। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है उसका विश्लेषण करना अक्षरों को। व्युत्पत्ति का अर्थ है सम्यक दर्शन, समीचीन रूप से जो देखा जाता है उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक ज्ञान, समीचीन रूप से जो जाना जाता है उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक चारित्र, जो समीचीन रूप से किया जाता है वह कहलाता है सम्यक चारित्र। ये व्युत्पत्ति अर्थ कहलाता है। व्युत्पत्ति अर्थ यानी शब्दों का जो यथार्थ अर्थ है, सम्यक को अलग करो, दर्शन ज्ञान चारित्र को अलग करो और दोनों को संधि बैठाल कर जो अर्थ निकाला जाता है, ये व्युत्पत्ति अर्थ कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें भैया जी, इसके बाद तैयार रहें अनीता चौधरी टीकमगढ़। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ये जिज्ञासा हमारे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रभारी सुकांत भैया जी ने नमोस्तु कहा है। महाराज श्री आपकी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र और राजस्थान क्या पूरे भारत तीर्थ क्षेत्र, मतलब कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां आज तक एक पंच कल्याणक नहीं हुआ, और लेकिन कमेटी इतनी संपूर्ण रूप से खुश है, मतलब समृद्धि से भी और लोगों को भी उस क्षेत्र में जो जिसने दान किया वो ऐसी ऊंचाइयां छुई है कि जो और दुख दारिद्र्य सभी नष्ट हो रहे हैं। ऐसी आपने ज्ञानोदय क्षेत्र में ऐसी ऊर्जा भरी है, ऐसे अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान
एक स्थापित की है आपके द्वारा। तो महाराज श्री उन भगवान का 15 अप्रैल जो शनिवार के दिन जन्म और तप कल्याणक आ रहा है, तो उस दिन पूरे भक्ति भाव से सुबह भक्तामर जी, शाम को आरती, अभिषेक, ये सभी करने का भाव है। और क्या करें कि मुनीश्वरनाथ भगवान को पूरे देश और विश्व इससे आके लाभान्वित हो। नमोस्तु महाराज। मुनीश्वरनाथ भगवान का आजकल शेयर बाजार वैसे ऊंचा चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को शनि देव लग रहे हैं। कोई को 7.5 लग रहा है, कोई को अड़ैया लग रहा है, कोई शनि की वक्र दृष्टि तो इस प्रकार की बातों को जो है, और मुनीश्वरनाथ भगवान में भी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थित भूगर्भ से प्राप्त मुनीश्वरनाथ की महिमा तो संसार में जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की अपेक्षा से सबसे ज़्यादा शक्तिमान प्राण ऊर्जा वाली मूर्ति है तो ज्ञानोदय के स्थित। मैं सदा कहता हूँ भगवानों के अतिशय सबके बराबर होते हैं, लेकिन मूर्तियों के अतिशय भिन्न भिन्न होते हैं। भगवान नहीं, भगवान तो मुनीश्वरनाथ, नवीनाथ सबके अनंत चतुष्टय होता है, 34 अतिशय होते हैं, सब एक से। लेकिन उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, प्रत्येक मूर्ति की अपने आप में एक अलग अलग महिमा होती है। ज्ञानोदय में स्थित मुनीश्वरनाथ के भगवान की मूर्ति का अपने आप में एक अतिशय है। बहुत बार पहले मैंने कई बार बताया है। और उनका जन्मदिन आ रहा है, कौन सी तारीख? 15 अप्रैल को, और उसमें शनिवार और पड़ रहा है। शनिवार और हाँ, तो बस सोने में सुहागा है एक साथ दोनों। तो वह कार्य, अच्छे कार्य मनाना चाहिए। जिन भगवानों के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा बन जाती है, उनके उत्सव को आप जितनी खुशी में, उनकी खुशी को जितनी खुशी मनाओगे, वह खुशी लौट कर तुम्हारे खाते में आएगी। उनकी खुशी को तुम, उनके जन्म दिवस को जितनी खुशी से मनाओ, उतना ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। आशीर्वाद है, अच्छे कार्यक्रम करो। नमस्ते। जिज्ञासा करें अनीता जी, इसके बाद तैयार हैं प्रमोद जैन, टीकमगढ़ ककड़ारी। भगवान नमोस्तु 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 इच्छामि 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 महाराज। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, जब अच्छे कर्मों से सब अच्छा मिलता है तो भगवान से क्या जरूरत है? भगवान की क्या जरूरत है? जब अच्छे कर्मों से जब सब कुछ सुख शांति सब कुछ मिल रही तो भगवान की भक्ति से क्या मतलब? ऐसी बात नहीं है। भगवान आदि पूजा पाठ से कर्मों की उधीड़ना होती है। कर्मों ही से सब कुछ हो रहा है तो फिर काय को रोटी खा रहे हो? कर्म से जिंदा रहेंगे, कर्म से मर जाएंगे, रोटी खाने की क्या जरूरत पड़ी? बीमार होने पर दवाई क्यों खाना है? क्योंकि कर्म से बीमारी आई है और कर्म से बीमारी चली जाएगी, दवाइयों की क्या जरूरत पड़ी? तो ऐसा नहीं है। कर्म का उदय है, ठीक है, लेकिन औषधि से कर्म के उदय को शमन भी किया जाता है, रोका भी जाता है, नष्ट भी किया जाता है। फल जब भी मिलेगा कर्म के उदय से मिलेगा, लेकिन कर्म का उदय फल दे ही पाएगा ऐसी बात नहीं है। यदि हमारी भक्ति में प्रबलता है तो कर्म फल नहीं दे पाएगा, प्रमुख से गिर जाएगा। अथवा जैसे बीमारी आई थी, कर्म के रूप में वो 10 दिन ठहरती, लेकिन दवाई लेने से वो 2 दिन में चली गई। तो 2 दिन जाने पर जो 8 दिन बचे, ये किससे हुए बच? 10 दिन वो तकलीफ में रहता, लेकिन 2 दिन में वो तकलीफ दूर हो गई। ये किस कारण हुई? बस ऐसे ही कर्मों के उदय से हम भक्ति करते हैं तो वह क्षय भी प्राप्त हो सकता है। अथवा 10 दिन की बीमारी आई है और यदि हम अच्छी भक्ति करें, मैना सुंदरी जैसा सिद्ध चक्र मंडल विधान करें, तो वह बीमारी जो जिंदगी भर ठहरने वाली थी वो 8 दिन में भी ठीक हो सकती है। ये अतिशय होता है। जिज्ञासा करें प्रमोद जी, इसके बाद तैयार रहें विद्वाश्री निर्मल जी, सत्यार्थी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। हे गुरुवर, हम लोग प्रतिदिन भगवान जनार्दन देव की पूजन करते हैं अष्टद्रव्य से, तो कभी कभी ये भावना होती है कि आज चलो थोड़ा समय है
एक उसी थाली में भक्तांबर जी का विधान कर लें या शांति विधान कर लें तो इसमें कोई बाधा तो नहीं है महाराज जी? यदि विधान करने की भावना होती है वो कर लेती हैं। ठीक है, जैसी परिस्थितियां हों। ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं, उत्सर मार्ग नहीं है। और अपवाद मार्ग परिस्थिति के लिए इसको हम मार्ग बता करके समर्थन नहीं करेंगे। ये आपकी मजबूरी है या अनुकूलता है तो वो करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मार्ग तो यह नहीं है। जिज्ञासा करिए प्रमोद निर्मल जी सत्यार्थी। इसके बाद तैयार है श्रीमती मीना ईशांजन टीकमगढ़। हेलो। आध्यात्म शिरोमणि समंत्रभद्र स्वामी की गर्जना करने वाले परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, आपका विहार जब जयपुर हुआ और हम लोग उस समय पंडित चैन सुखदास जैन हॉस्टल में अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों को सौभाग्य मिला आपके आहारचर्या करवाने की, और आपने हॉस्टल देखा और देख करके आपने सोचा कि ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और एक नई श्रवण संस्कृति संस्थान की संरचना हुई और उसमें मैं सहभागी भी बना। आपका मंगल आशीर्वाद भी मिला। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा ही श्रवण संस्कृति संस्थान इस बुंदेलखंड की पावन भूमि पर कब स्थापित होगा? महाराज श्री, आप जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। इसी संस्थान की स्थापना के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चाहिए, अकेली भावना ही नहीं चाहिए। चलाने वालों का भी बहुत बड़ी अनुकूलता चाहिए, दूसरा क्षेत्र भी वैसा हो। आज यहाँ जो बने हुए हैं वे ही यहाँ बंद हो रहे हैं, वो ही यहाँ सही नहीं चल पा रहे हैं। कितने बरणे जी ने कितने संस्थान बनाए थे, आज वो धीरे धीरे बंद की कगार पे हैं। तो जहाँ बाजू वाली दुकान जिस व्यापार की बंद हो रही हो, क्या उसी बाजू में कोई नई दुकान खोल करके दिवाला निकालेगा? तो अब पुराने ही संस्थान जब बंद हो रहे हैं तो नए खोल करके करना क्या है? जहाँ चल रहा है कश्मीर से भारत कुमारी तक भारत अखंड है। आज तक राजस्थान कोई दूर नहीं है, बुंदेलखंड कोई दूर नहीं है। जहाँ खुला है वहीं जाके पढ़ो और सारे भारत में उसकी सुगंधी फैलाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप लोगों ने सुना पूज्य गुरुदेव को उस समय सन 95-96 जयपुर में जब थे, चैन सुखदास जी का जो छात्रावास जिस स्थिति में था, गुरुदेव ने बताया ही है कि कैसी थी। गुरुदेव को पीड़ा हुई तो गुरुदेव ने ये भाव बनाया कि क्यों ना जैन दर्शन का अध्ययन करने वालों के लिए एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो पूरे विश्व में सिरमौर बने, आदर्श बने, जिसकी प्रतिष्ठा हो। और पूज्य गुरुदेव के चरणों की अनुकंपा है कि सन 96 के बाद आज तक श्रवण संस्कृति संस्थान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और बजता रहेगा, क्योंकि ऐसे महान गुरुओं की कृपा से वह खुला है। जिज्ञासा करिए श्रीमती मीना जैन। इसके बाद तैयार रहे मनोज्ञा जैन। माइक खोल लीजिए, माइक खोलिए। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारी इच्छा है कि जो सुबह प्रक्षालन होता है उसमें जो गंधोदक बनता है और अभिषेक का गंधोदक बनता है, दोनों को लगाने से एक सा पुण्य बंद होता है। प्रक्षाल का गंधोदक नहीं होता, प्रक्षाल तो मार्जन कहलाता है, सफाई के लिए किया जाता है। गंधोदक तो वही है जो मंत्र पढ़ करके ढाला जाता है, उसी को गंधोदक मानना चाहिए। महाराज जी, 43 काव्य का अर्थ बताइए भक्तांबर का। अब लिख के जिज्ञासा करें मनोज्ञा जैन। इसके बाद तैयार रहे राजेश जैन टीकमगढ़। निर्यापक स्मरण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है
लोकाकाश का अवगाह शक्ति के लिए क्षीर मधु का दृष्टांत कौन से ग्रंथ में मिलता है? लोकाकाश का अवगाह शक्ति के लिए क्षीर मधु का दृष्टांत कौन से ग्रंथ में मिलता है? क्षीर मधु का दृष्टांत ये किसी प्रतियोगिता का प्रश्न है। ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? हाँ, किसी प्रतियोगिता का प्रश्न मत पूछो, मैं नकल नहीं कराता हूँ। नहीं तो इसका मतलब वो ग्रंथ में कौन से हाँ, तो ये किसी प्रतियोगिता का प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता की नकल में नहीं कराता। जिज्ञासा करें तो रागजेश आजकल जी। पेपर निकलते हैं ना, तो सारा पेपर मेरे ही से भरवा लो ना। इसके बाद तैयार रहे महिमा जैन। परम पूज्य मुनि पुंग निर्यापक महामुनि राज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, जैन दर्शन में अपशकुन आदि का क्या महत्व होता है? पद्म पुराण में रावण को भी युद्ध में जाते समय कुछ अपशकुन हुए थे। प्रथमानुग में पदे पदे विद्यमान है अपशकुनों की चर्चा। पांडव पुराण में भी है, हरिवंश पुराण में भी है, सभी पुराणों में शुभ शकुन और अपशकुनों का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया। जिस समय हनुमान जी लंका की तरफ जाने लगे, तब अपशकुन हुआ रावण के लिए। रावण की बाईं आंख फड़की और बाईं आंख फड़की, और सीता की भी बाईं आंख फड़की। तो सीता के लिए तो शुभ शकुन था और रावण के लिए अशुभ था। पुरुष की बाईं आंख अशुभ होती है, स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है। फड़कती है ना कई बार, पलक फड़कते ही यूँ। तो उस समय उन्होंने संकेत किया है। तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं। दूसरा उल्लेख मिलता है कि जब रामचंद्र जी लंका की तरफ जाने लगे, तो कुछ हिरणों का झुंड रामचंद्र जी की सेना के सामने बाएं से दाएं की तरफ चले गए, उसका भी उल्लेख मिलता है। कुछ क्रांच पक्षी वगैरह होते हैं, उनकी आवाज़ों का उल्लेख मिलता है। भद्रबाहु स्वामी ने दिग्दाह का भी उल्लेख किया है। तो ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं शास्त्रों के अंदर। पूज्य आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में भी लिखा है कि बाएं हिरण दाएं जाएं, लंका जीत राम घर आए। जय हो। यानी जब जा रहे हो हिरण का झुंड बाएं से दाएं की तरफ चला जाए तो लंका जीत राम घर आए, और दाएं से बाएं चला जाए तो हार जाता है, ऐसा उल्लेख होता है। नमस्ते। जिज्ञासा करें महिमा जैन। इसके बाद तैयार रहें अभय जैन टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार वालों की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि रत्नात्रय में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, या सम्यक चारित्र का? एक मकान बनाने में महत्व सबसे ज़्यादा किसका है? नींव का, दीवार का, या छत का? नींव का। बस इतना ही मान लेना चाहिए। नमस्ते। जिज्ञासा करें अभय जैन ककड़ारी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुलोचना देवेंद्र जैन। मेरे जगत पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार सैतेन कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज जिज्ञासाएं ख़त्म नहीं हो पाती हैं और आपका समाधान शुरू हो जाता है। तो इसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आचार्य भगवान ने आपको प्रथम बार उपदेश देने के लिए कहा होगा, क्या उस समय भी ऐसी प्रतिपन्नमति थी? उस समय भी क्या आप ऐसे ही धारा प्रवाह बोले थे? कहाँ, किस समय, किस क्षण में? ऐसी जिज्ञासा मन में आई है तो जरूर बताने का कष्ट करें। मुझे प्रवचन भी ऐसे ही आकस्मिक मिला था, ना कोई तैयारी थी ना कुछ थी। आचार्य जी ने कह दिया, अब जाना पड़ा, तो सहज भाव से आ जाता है। पहला प्रवचन हुआ था हमारा सन 1980 में, नैनागिर से बिहार करके शाहेगढ़ में। जी।
उसके बाद फिर हमारे आचार्य जी पहले से तो कुछ बोलते नहीं, अनायास बोल देते हैं, और वो संस्मरण में कई बार एक दो बार सुना चुका हूँ, अभी सुनाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हाँ संस्मरण, क्योंकि संस्मरण तो संस्मरण होता है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आचार्य जी कई बार आकस्मिक बोल देते हैं, बोलना पड़ता है, अपना क्या जाता है। जिन्होंने कहा है उन्हीं का नाम लेके बोल देते हैं। बिगड़ जाए तो वो जाने और बन जाए तो वो जाने। अब हमने तो आचार्य से एक बार कहा, आचार्य जी पहले से तो कहा करो, अब आप पहले से नहीं कहते हो तो हम तो आपके नाम से बोलेंगे, अच्छा हो गया तो आपके हो गए, अब जयकार हो, बिगड़ गया तो ये है अच्छे मन से, अच्छी भावना से। हमारे गुरुजी शाह कहते हैं, प्रवचन के लिए कभी पढ़ना नहीं, प्रवचन के लिए कभी पढ़ना नहीं, जो पढ़ा है उसी में से प्रवचन देना। जय हो गुरुदेव। प्रवचन के लिए चिंतन करना नहीं, जो चिंतन किया है उसी में से प्रवचन देना। ये मैं उपदेश के लिए सोच रहा हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना। जो अपने लिए सोचा है और श्रावक आ जाए तो उसी में से दे देना। नहीं की है, लेकिन मेरी सदा तैयारी रहती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चौधरी परिवार की ओर से टीकमगढ़ के आदिनाथ धाम और पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर से, चौधरी परिवार की ओर से टीकमगढ़ के आदिनाथ धाम और पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर से सुबह 6:30 पर पपौरा जी के लिए बस की व्यवस्था रहेगी। पूज्य श्री जिज्ञासुओं की एक जिज्ञासा आ रही है कि ये पपौरा क्षेत्र है, ऐसा कैसा महान क्षेत्र है कि इसको संत श्रवणी आचार्य गुरुवर का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका चातुर्मास हुआ, और आज एक ऐसे सुयोग से अनियमित बिहारी के चरण यहाँ पर पड़े हैं। इस क्षेत्र की भूमि की महिमा क्या है गुरुदेव? अभी सुबह से अभी तक मैं इस क्षेत्र को समझ ही नहीं पा रहा है कि 86 वाला क्षेत्र कहाँ गया और ये कौन सा नया क्षेत्र। सुनो नया क्या, मैं आपने इस गेट से प्रवेश कराया, अब मेरे दिमाग में तो दूसरा गेट था। अब मैं सुबह से सोच रहा हूं कि ऐसा गेट तो नहीं था। ये प्रवेश करते बहुत चौड़ा रास्ता था, सामने मैदान था, लेकिन अब मैं सुबह आया तो इसी गेट से आया, आहार को गया तो इसी गेट से गया। अभी जब जिज्ञासा में बैठा तो मैंने कहा ये मोटरसाइकिल यहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और फिर मैं जब से गौर से देखा, अरे मेन गेट पे ये, तो मैंने चुल्ले जी कहा कि अपन इस गेट से आए तो मेन गेट है, उसी गेट के अनुसार मेरे में नक्शा बना हुआ है। अब इस गेट का नक्शा था ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेन गेट ही है ना। हाँ, इधर से आते फिर पूरा ध्यान आ गया। अब मैं पूरे मंदिर के एक एक नंबर बता सकता हूं। वहां से मेरे 5 नंबर मंदिर में बैठता था उस तरफ, और आचार्य जी बैठते थे लास्ट मंदिर में, और उसके मंदिर के बाजू में एक रथ गृह बना हुआ है, रथ रखा जाता था यहाँ का रथ, और रथ के बाजू में एक गेट लगा है उधर पीछे जाने का। अब वो कहाँ लगा है वो अब आप ढूंढ लेना। तो ये स्थिति बन जाती है अपने आप में। क्षेत्र में यदि कुछ नहीं होता तो आज अनायास वो मुझे यहाँ नहीं बुलाता कि यही सब काफ़ी है। क्षेत्र तो क्षेत्र ही होते हैं। इतने बड़े मंदिरों को ये क्षेत्र संभाले हुए सैकड़ों सालों से, तो अपने आप में उस माटी में कोई ना कोई दम तो है ही। जिज्ञासा करें सुलोचना जी, तैयार रहें। विद्वाश्री सौरभ शास्त्री। मेरे आराध्य गुरुवर परम पूज मुनि श्री मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज जी के मैं चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आज मेरी जिज्ञासा नहीं लेकिन एक मन की पीड़ा है।
महाराज जी, अपने शास्त्रों में बताया गया है कि देव, शास्त्र, गुरु ये 3 रत्न होते हैं और इन 3 रत्नों की आराधना करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम देव की विनय कर लेते हैं और गुरु की विनय कर लेते हैं, लेकिन जिनवाणी के प्रति हमारी विनय में कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है। बहुत सारे सुबह 6 बजे से लोग बैठे रहते पूजन में और जब 1 बजे तक बैठे, इतना तो उनके पास टाइम होता, लेकिन जब जिनवाणी रखने की बात आती कि ये अलमारी में रख दो, तो उसके लिए लोगों को टाइम नहीं रहता। उसके 2 कारण हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े आयोजनों में बहुत सारे सामान इधर से उधर होते, लेकिन अधिकांश बड़े आयोजनों में जिनवाणी टेबल पे ही रखी रहती हैं। तो महाराज जी, उसका मूल कारण है जिनवाणी कोई वस्तु नहीं है, जिनवाणी कोई पदार्थ नहीं है, जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है। देव और गुरु से मुकली हुई वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं। तो जहाँ देव की स्थिति होती है वहाँ जिनवाणी एक पर्याय है, जिनवाणी एक शब्द है। देव शब्द नहीं है, देव एक वस्तु है, एक द्रव्य है, एक स्वय चतुष्टय है उसका। जिनवाणी कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द जिनवाणी है। आराताई परंपरा से आए हुए गुरुओं के मुख से निकले हुए शब्द को जिनवाणी कहते हैं। लेकिन गुरु एक द्रव्य है, एक शक्ति है, अनंत गुणों का पिंड है, अनंत ज्ञान दर्शनधारी है। देव भी अनंत चतुष्टय के धनी हैं, लेकिन जिनवाणी अनंत चतुष्टय के धनी वो तो एक पुद्गल की पर्याय है, एक शब्द है पुद्गल की। इसलिए सद्दो नानम हवदि आदि कह करके इसलिए जिनवाणी का मंदिर नहीं बनाया जाता अपने, जिनवाणी की वेदी की स्थापना नहीं होती अपने यहाँ, जिनवाणी की कोई अलग से स्थापित नहीं होता है, न जिनवाणी की कोई प्रतिष्ठा है, न जिनवाणी की कोई स्थापना है, न जिनवाणी का कोई मंदिर बनाया जाता है। उसका मूल कारण होता है कि देव और गुरु की विचारों की परिणति का नाम जिनवाणी होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, तो जो जिनेंद्र देव को मान रहा है वो जिनवाणी को मान रहा है, ये मानना चाहिए। और पूजा की किताब में सब कुछ जिनवाणी तो भरा है, तत्व भरा है। कल्पद्रुम मंडल विधान पढ़ोगे और शास्त्र में पढ़ोगे तो साथ में समूषण की महिमा भी है और पूजा करते हुए उस समूषण की महिमा गा रहा है। तो शास्त्रों में जब समूषण की महिमा लिखी है उसको पढ़ रहा है तो वो तो थ्योरी है, और जब कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहा है तो जिनवाणी का प्रैक्टिकल है। वहाँ कह रहा है कि ऐसी जब मानस स्तंभ होता है, यहाँ कह रहा है ऐसे मानस स्तंभ को हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो वास्तविक रूप से इस कारण से ये कि जिनवाणी पूजा में अपने आप जितनी पूजाएं हैं जब जिनवाणी है, जैसे गुरु महाराज है, शास्त्रों में लिखा है हम स्वाध्याय कर रहे 4 हाथ देख के चलना चाहिए, यही लिखा ना। और उसी समय मुनिराज 4 हाथ देख के चल रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कौन हुआ? तो ये जिनवाणी का ही तो पालन हुआ। वहाँ जिनवाणी पढ़ रहे हैं और मुनिराज जो चर्या पालन कर रहे हैं वो जिनवाणी का पालन कर रहे हैं। उधर लिखा है देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयम तपा। शास्त्र में लिखा है कि देव पूजा करो, ये स्वाध्याय लिखा है। और एक देव पूजा कर रहा है, वो पढ़ रहा है और ये प्रैक्टिकल है। वहाँ कहा गुरु पास्ती, वहाँ लिखा है गुरुओं की उपासना करो, तो वो पढ़ रहा है। और एक मुनिराज को चौके में पड़गा के नवदा भक्ति से आहार, तो नवदा भक्ति से आहार दे रहा है, वो प्रैक्टिकल जिनवाणी का ही प्रैक्टिकल है। वहाँ आज्ञा दी जा रही है और यहाँ आज्ञा का पालन कर रहा है। तो जितने भी पूजाएं हैं, जितने भी गुरु क्रियाएं हैं, ये जिनवाणी का ही पालन होने से उसके प्रति उतना बहुमान नहीं हो पाता, क्योंकि जैन दर्शन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर विश्वास करता है, यूँ मानना चाहिए। लेकिन महाराज जी उसमें सारे मंत्र हैं, नमोकार मंत्र है और तो भी एक नमोकार मंत्र उसमें लिखा है और एक नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है। ये है। रही बात अब जिनवाणी की पूजा आदि की किताबों की, उनका विनय करना चाहिए। आपने इस ढंग से पूछा कि देव शायद गुरु की, देव गुरु की तो पूजा खूब होती है
तो ये आपका प्रश्न गलत था। आप ये पूछते जिनवाणी का क्या सम्मान होना चाहिए, तो फिर मैं अलग जवाब देता। महाराज जी आश्रय हमारा क्या होता है उपदेश, हमें समाधान दो प्रकार से करना पड़ते, एक आगम की चर्या, दूसरा भक्तों की क्रिया और एक प्रश्न का जवाब। तो हमें यहाँ आगम की और भक्तों की चर्या की रक्षा करना है आपके प्रश्न से। कहीं ऐसा ना हो जाए कल से ये लोग, जैसे एक वर्ग हुआ था, इसी का तो दुष्परिणाम हुआ था कि लोगों ने पूजा करना छोड़ दी, मुनियों को आहार देना छोड़ दिया, उन्होंने कहा स्वाध्याय परमो तपा। दिन में 4-4 बार स्वाध्याय करेंगे लेकिन एक बार भी भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करेंगे। इसी धारणा का परिणाम था कि लोगों ने मंदिरों में पूजा करना बंद कर दी, अभिषेक करना बंद कर दिया, ये क्रियाएं लगने लगी। नहीं, जिनवाणी का ये प्रैक्टिकल है, ये क्रियाएं। फिर अब जिनवाणी की किताब की कीमत है, उसको उच्चासन पर रखना चाहिए, उसको अलमारी में विराजमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा आश्रय यही था कि लोग जिनवाणी की विनय करें। सौरभ जैन शास्त्री पपौरा एवं तैयार रहे राजेश जी जैन भूरे। परम पूज्य गुरुदेव भगवंत के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामी 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 महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव दिगंबर साधु अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, लेकिन अस्मायक उनकी समाधि हो जाए उसमें, और एक दिगंबर मुनि अपने तब्बल को बढ़ाते हुए संलेखना पूर्वक समाधि करे, दोनों के पुण्य बंध में कितना अंतर है? एक आकस्मिक हो जाए, एक समाधि पूर्वक हो जाए। हाँ जी, भावों के ऊपर है। आकस्मिक वाला भी एक अंतर मुहूर्त में ध्यान में मग्न हो सकता है, और लेकिन अपन जब प्रशंसा करेंगे तो जो विधिवत संलेखना कर रहा है वो ज़्यादा प्रशंसनीय है आकस्मिक की अपेक्षा। नमोस्तु। आज की अंतिम जिज्ञासा करने के लिए राजेश जी जैन भूरे। माइक पीछे दे दीजिए। बोलिए अतिशय क्षेत्र पपौरा जी की, बोलिए मुनि श्री 108 सदासागर जी महामुनि राज की। कल गुरुदेव का विहार हो रहा था, वो जाना था बानपुर की ओर, लेकिन गुरुदेव को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। अतिशय क्षेत्र से प्रीत, अतिशय क्षेत्र से प्रीत और आदिनाथ से वास्ता, सुध बुध नहीं थी गुरुवर को, पकड़ लिया पपौरा जी का रास्ता। मेरे गुरुदेव अंतर्यामी, मेरे गुरुदेव अंतर्यामी, नहीं लगानी पड़ती इनसे गुहार, और जान लिया था बंटी के मन की, यशोदय तीर्थ का बनेगा सिंह द्वार। आज गुरुदेव गांव से बिहार हो रहा था तो वहां पे आपकी आगवानी भी बहुत भव्य हुई, और साथ में देखा कि पशु भी कुछ गुनगुना रहे थे कि चहक रही थी चिड़िया, चहक रही थी चिड़िया, पशु भी गुनगुना रहे, और समो शरण चल रहा था मानो इस युग के महावीर आ रहे। मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं पपोरा में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं टीकमगढ़ में बैठा हूँ पब्लिक को देख करके। इतिहास लिखा पपोरा जी का, इतिहास लिखा पपोरा जी का। आचार्य श्री ने भ्रम को तोड़ दिया और साधना की शिष्य संग जमी पर बैठकर पाटा को भी छोड़ दिया। सरल इनका स्वभाव है, सरल इनका स्वभाव है, सरलता इनके अंदर। और गुरुदेव आज वहां विराजे जहां समतल जमी पर 108 मंदिर। भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भारत वर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी
सुधा सागर जी के सहारे हैं। वो आगमन हुआ महावीर प्रभु का, आज पपोरा तीर्थ क्षेत्र में पधारे हैं। बोलिए मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अब अंतिम जिज्ञासा के लिए पुष्पेंद्र कुमार जी जैन, केशवगढ़, सरपंच प्रतिनिधि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। अक्षय तीर्थ पपोरा प्रबंध कार्यकारिणी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ग्राम पंचायत केशवगढ़ की समस्त जनता की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है, लगभग 20 वर्ष से अक्षय क्षेत्र पपोरा जी में मैं हर रविवार को पूजन करने आता हूँ। कई बार अनेकों चमत्कार हुए हैं। आज सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि आपके अक्षय क्षेत्र पपोरा जी में चरण पड़े हैं। मेरी जिज्ञासा यह है, गुरुवर सुनने में आता है 23 नंबर के पास बावरी है, वहाँ उस बावरी से पहले जमाने में पर्ची डाल दिया करते थे, उससे सारी सामग्री बाहर आ जाती थी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह पर्ची माने सामान लेके चला गया, उसके लिए गुरुजी समाधान करें। मैं भी 1986 से उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कहाँ है जो यहाँ के बर्तन लेके गया है? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री की मंगल आरती का समय हो चुका है। और कौन सौभाग्यशाली होंगे जो ये आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तो जल्दी से 5100 से एक फायदा जरूर हुआ कि ये पता चल रहा है कि टीकमगढ़ इतने दिन में सो तो नहीं गया, अब पता चला जग रहा है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। साधु अनेक प्रकार से परीक्षा करता है, वहीं जाके परीक्षा नहीं करता, आजू बाजू से निकल करके परीक्षा कर लेता है। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य 5100 और 11,111 रुपए, 11,111, 21,121 रुपए, 21,121 जल्दी से सौभाग्य बना 25। बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की 25 1 25,525 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 2 31,331 रुपए, 2.5 और जल्दी से जो सौभाग्य पाना चाहते हैं 31,331 रुपए, 1 2 2.5 पौने 3 99 और 31,331 रुपए 3। चलिए नाम बता दीजिए। सामने आ जाइए आगे। और समस्त परिवार के साथ आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।